पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इस केस में सवाल अच्छे या बुरे और सही या गलत कानून का नहीं बल्कि इख्तियार का है। यह नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, गलत है तो कल आदम। आइन इस तरह नहीं चल सकता। सिर्फ ये बात है कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ तक रसाई के हक की खिलाफ वर्जी कर रही हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को कानून साजी से नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना ले तो कोई एतराज नहीं कर सकता। एक दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के कानून बनाने का इख्तियार नहीं। आइन साजों ने सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्तों में रद्द-ओ-बदल का इख्तियार दानिस्ता पार्लियामेंट को नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 191 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कानून से भी बन सकते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर पाबंदी लगा ली, मगर शरई अदालत और हाई कोर्ट के ज़ाब्तों पर क्यों नहीं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि शरई अदालत अपने रूल्स बनाने में सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंची सतह पर है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अगर पार्लियामेंट के लिए एक बार दरवाज़ा खोला तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने सवाल किया कि एक्ट में आइन की कौन सी शिक का हवाला दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये सादा अक्सरियत आइन में बिल वास्ता तरमीम का दरवाजा खोला जा रहा है। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपने अस्लूब को देखिए, आप अपने अस्लूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं। आपका अपना अस्लूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज वेरी अनकाइंड टू हिम। Please don't argue on behalf of those who are not present. Sir, he is my colleague. He has instructed me to inform you this. Thank you very much. Now please take your seat. Mr. Zaid Ibrahim, I must lodge my protest. Please on your take your lordship. seat before I issue something. Please take your seat. समाअत के दौरान दलाइल के लिए वक्त न देने पर दरखास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से एहतजाज। कहा, उन्हें ना सुनना नाइंसाफ़ी है। जनाब चीफ जस्टिस, आपका दरखास्त गुजारों के वकला से रवैया ठीक नहीं है। इसी वजह से ख्वाजा तारिक रहीम आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आखिर तमीज़ से बात करने में क्या हर्ज है, और क्या तारिक रहीम ने आपको ये पैगाम पहुँचाने का कहा है। जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि हाँ, उन्हें ख्वाजा तारिक रहीम ने यह पैगाम पहुंचाने का कहा है। आपका सलूक बिल्कुल ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ रहे हैं या कुछ जारी करूं, जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी अपनी नशिस्त पर बैठ गए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी उसी दिन फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। अदालत में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मुजरिमों की तरह सलूक किया जा रहा है, कमरे में चहलकदमी मुमकिन नहीं। जज अबुल हसनात ने पूछा, ट्रायल चलाना है या नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, ट्रायल चलाया जा रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर हैं। शाह महमूद कुरैशी दौरान समाअत मुकम्मल खामोश रहे। अदालत में वकला को चालान की कॉपियां दे दी गईं। ज़राए के मुताबिक जज अबुल हसनात ने चेयरमैन पीटीआई के सेल का दौरा भी किया। सुपरिटेंडेंट जेल को सेल में तोसी के लिए दीवार तोड़ने की हिदायत की। दीवार टूटने से चेयरमैन पीटीआई का सेल तकरीबन 30 फुट से 50 फुट तक हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई का अदालत से अपने साथ आम कैदियों की तरह सलूक करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई का ब्लड प्रेशर आज ज़्यादा लगा। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने कॉपीज़ लेने से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत बोले, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आज पिंजरा-नुमा जगह पर पेश किया गया। इस तरह दहशतगर्दों को भी पेश नहीं किया जाता। जज ने इमरान खान से तल्ख बातें करने की कोशिश की।
परवेज इलाही ने पुलिस हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 7 सितंबर का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करने और फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। करप्शन केस में लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ परवेज इलाही की अपील। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजरत कर ली। अपील दूसरे बेंच में पेश करने की सिफारिश। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ तारीख और अपनी सुनहरी रिवायत दोहराएंगे, अवाम को मुश्किल से निकालेंगे। कारकुनों के नाम पैगाम में कहा, 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर कायद नवाज शरीफ का खिताब कौमी नज़्म-उल-ऐन तय करेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम पूरी क़ुव्वत से चलाएंगे। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2400 से बढ़ गई। 9000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। 1500 मकानात तबाह। कई गांव मलबे के ढेर बन गए। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। हुकूमत पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम और दवाएं अफगानिस्तान भिजवाने का फैसला। मेडिकल टीम में सर्जन्स और मेल नर्सेज होंगे। चीन के रेड क्रॉस सोसाइटी की अफगान रेड क्रेसेंट सोसाइटी के लिए $2 लाख इमदाद की पेशकश। हफ्ते को अफगान सूबे हेरात में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। दूसरे ममालिक की कंपनीज को निजकारी पर अदालतों में केसेस का खदशा। आलमी बैंक का हुकूमत को कंपनीज केसेस स्टॉक मार्केट में लाए और उसके बाद शफाफ अंदाज में निजकारी का मशवरा। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी जमातें निजकारी के खिलाफ हैं। सियासी मुदाखलत या अदालतों में केसेस से निजकारी का अमल मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान स्टील मिल्स और रेकोडिक फैसलों से पाकिस्तान आलमी सतह पर मुआहदों की पासदारी न करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा। पावर सेक्टर इदारों की निजकारी लेबर यूनियन की वजह से न हो सकी। कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद भी कारकर्दगी अदम इत्मीनान बख्श रही। पाकिस्तान का निजकारी प्रोग्राम 2007 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से रुक गया है। पाकिस्तानी हुकूमती कंपनीज का मुनाफा जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 80 पैसे का हो गया। अमेरिका में कोलंबस डे की तातील के बायस आज डॉलर के सौदे मंगल को सेटल होंगे। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 281 रुपये 50 पैसे पर बरकरार। रात के हमलों के बाद इसराइल के गजा पर दोबारा फजाई हमले। हमास और इस्लामी जहाद के 500 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। खवातीन और बच्चों समेत 493 फ़लस्तीनी शहीद, 2700 से ज़ायद जख्मी। हमास के मज़ाहमतकारों की 7 से 8 मकामात पर इसराइली फोर्सेज से झड़पें। 2 रोज़ के दौरान इसराइली फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों समेत 700 इसराइली मारे जा चुके हैं। 130 इसराइली फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों समेत 700 इसराइली मारे जा चुके हैं। 130 इसराइली फ़ौजी और शहरी गजा में कैद। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड का यहूदी बस्तियों में मुत्तअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बनाने का दावा। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम इस्लामी जहाद का कहना है अपने तमाम जंगजुओं की रिहाई के लिए इसराइल के साथ जंगी कैदियों के तबादले पर गौर कर रहे हैं। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली शहरियों ने खुराक ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का हालात कंट्रोल करने में तवक्को से ज़्यादा वक्त लगने का एतराफ़। इसराइली फ़ौज के मिसाइल स्टॉक में कमी का इंकशाफ। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज के पास गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल महदूद तादाद में हैं। आयरन डोम सिस्टम से लैस कुछ यूनिट्स को गोला बारूद फराहम नहीं किया जा रहा। इसी वजह से इसराइली फ़ौज गजा से करीब मुख्तलिफ शहरों पर रॉकेट हमले रोकने में नाकाम रही। इसराइली ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी का कहना है कि गजा पट्टी के साथ इसराइली सरहद अब तक जंगजुओं के रहमो करम पर है। बैंक ऑफ इसराइल का पहली बार $30 अरब गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान। कहा सूरत हाल और मार्केट्स का जायजा लेते रहेंगे। स्वैप मैकेनिज्म के जरिए मार्केट में $15 बिलियन तक लिक्विडिटी फराहम करेंगे। बैंक ऑफ इसराइल के ऐलान से कबल इसराइली करेंसी की कदर 7.5 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई है। बैंक ऑफ इसराइल का ये इकदाम हमास के हमलों के दौरान करेंसी की गिरती कदर संभालने के लिए है। गजा की सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी खामोशी के खिलाफ अमरीकी शहर शिकागो में मुजाहिरीन का मार्च। फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरा। अमरीकी हुकूमत इसराइल का इत्तेहादी बनने से बाज रहे। मुजाहिरीन का मुतालबा
शिकागो में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे में शुरका का कहना था कि अमरीकी शहरियों को फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान टीम दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगी। पहले मैच में पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स को शिकस्त दे दी थी। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स गलत बयान करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमा दर्ज करने की बार बार की इस्तदा के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।